अगर आप भी चेहरे पे जिद्दी झाइयों से परेशान हैं, झाइयों के जिद्दी दाग से परेशान हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं लेकिन सही नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा कि आपकी उपयोगी चीजें जिद्दी से जिद्दी झाइयों को दूर करने का उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय में। आज हम जानेंगे कि झाइयाँ कितना परेशान, इतनी जिद्दी झाइयाँ हो जाती हैं कि आप कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, कोई कुछ बताता है आप लगा लेते हैं, लेकिन उससे निजात नहीं मिलता। उसका कारण जानते हैं क्या? सबसे पहले तो आप कारण जानेंगे, फिर उपाय करेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि आप जब कारण जान जाते हैं ना, तो जिन कारणों से होता है उन कारणों को जब आप दूर कर लेते हैं तो समझ लीजिए 50% तो आपका वहीं से रुक जाती है चीजें। लेकिन आप जब कारण ही नहीं जानेंगे, सिर्फ उस पर उपचार किए जाएंगे, ऊपर से उपचार किए जाएंगे, तो फिर दोबारा होगी, नई होगी, ज्यादा हो जाएगी या इफेक्टिव नहीं होगा। कोई भी घरेलू उपचार या कोई भी आप कोई भी दवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो है असर नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आप कारण जानिए, उस कारण को दूर करिए और फिर खान पान में सुधार करिए। और इसके साथ साथ क्या क्या करना है जिससे कि आपको झाइयाँ अगर हैं तो वो खत्म हो जाए और नहीं है तो कभी ना आए। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि झाइयाँ होती क्यों हैं। झाइयाँ होती हैं यूवी किरणें, जो हमारी सूर्य की डायरेक्ट प्रोटेक्शन, सूर्य की किरणों से जो यूवी किरणें निकलती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत, वो मेलानिन का प्रोटेक्शन करती है, जो कि हमारे स्किन में झाइयों का प्रोटेक्शन करती है। तो अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलें। जैसे आप कपड़ा पहनना नहीं भूलते हैं, कंघी करना नहीं भूलते हैं, खाना खाना नहीं भूलते हैं, उस तरह से आप सनस्क्रीन लगाना भी मत भूला करिए। भारत देश की हो या फिर कहीं की भी, धूप जो है बहुत तेज धूप, आजकल जानते हैं वातावरण भी इतना पोल्यूटेड हो गया है कि जो धूप में वो किरणें, उन पोल्यूशन किरणों के साथ हमारे स्किन पे इफेक्ट डालता है, जिसके कारण हमें एक्ने, पिंपल, झाइयाँ या स्किन कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए सबसे पहला प्रोटेक्शन आपको ये करना है कि आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। बिना सनस्क्रीन पहने आपको निकलना नहीं है। बताया ना, जैसे कपड़े पहनना जरूरी है वैसे सनस्क्रीन पहनना भी जरूरी है। आप धूप में निकल रही हैं, आप घर पे भी हैं, आप ऊपर छत पे जाती हैं, बाहर निकलती हैं, हवा लेती हैं, आंच लगता है, वो भी नुकसान करता है। तो सुबह उठ के मॉर्निंग रूटीन में आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाइए। और सनस्क्रीन खरीदते समय आप ये ध्यान रखिए कि उसका SPF कितना है, कम से कम 30+ का होना चाहिए। इससे कम में भारत देश में काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ की धूप बहुत तेज होती है। 30+ में ही लीजिएगा, 30 से कम का मत लीजिएगा। उसका आप देख के अपने हिसाब से ब्रांड देख के लीजिएगा। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से, इसके साथ साथ हार्मोनल डिसबैलेंस जब हमारे शरीर में होता है या प्रेगनेंसी के दौरान, महिलाओं को विशेषकर प्रेगनेंसी के दौरान या मिसकैरेज हो जाता है, तब वो छाइयाँ हो जाती हैं। या PCOD की समस्या है, PCOS की समस्या है, मोनोपॉज के समय हो जाता है, महिलाओं को छाइयाँ ज्यादा होती हैं। समझ लीजिए 90% ये छाई की बीमारी क्या होती है, महिलाओं को ही होती है। तो उस समय ये जब अवस्थाएं चलें तो आपको विशेष खान पान की ध्यान की जरूरत है। और अगर छाइयाँ हो गई हैं तो भी आप ऊपर से तो खूब लगा ले रहे हैं, किसी ने कोई फिटकरी बताया, किसी ने जायफल बताया, किसी ने दूध बताया, किसी ने आलू बताया, किसी ने टमाटर बताया, सब कुछ आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आप उसको सही नहीं कर रहे हैं। तो वो सही कैसे होगा? फिर कभी नहीं सही होता है। इतना जिद्दी दाग होता है कि कभी भी नहीं सही होता। आपको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, इंटरनल खान पान की भी जरूरत होती है। तो कोलेजन बूस्ट करने वाले खाएं चीजें, ओमेगा 3 का खाएं, कोलेस्ट्रॉल आपका जो है गुड हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाएं। मतलब जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसका अपना ध्यान रखिए कि हम क्या खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, ताकि हमारे इंटरनल हेल्थ को भी अच्छा रखे। तो आप इसके लिए विटामिन C का सेवन करें, ऊपर से भी करें, अंदर से भी करें। तो इसके साथ साथ आप अपने सलाद का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करें, ताकि आपका पेट साफ रहे। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो उसका इफेक्ट आपके चेहरे पे, आपके बालों पे, आपके स्किन पे दिखेगा। तो इसलिए खान पान भी सुधार करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि शरीर आपका हाइड्रेट रहे। और ऊपर से आप अपनी स्किन को साफ क्लियर करें। हम लोग सुबह तो उठते हैं, नहाते धोते हैं, खूब क्रीम, मॉइस्चराइजर ये लगा लिया, वो लगा लिया, लेकिन रात में कुछ नहीं करते हैं। रात का किया हुआ, हमने कई बार बताया कि रात में जो हम अपनी स्किन के लिए केयर करते हैं वो दुगना होके फायदेमंद होता है हमारे लिए। जितना दिन का होता है उससे ज्यादा दुगना रात का होता है। रात में भी अपनी स्किन को पहले बात तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन रखें,
जब भी कहीं बाहर जाएं आने पे तुरंत स्किन को, रात में सोने से पहले मेकअप जरूर उतार दें। चेहरे पे कोई भी मेकअप ना हो, बिल्कुल नेचुरल चीज हो। आप नारियल के तेल से हल्का सा मसाज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। रात में सोने से पहले दूध की मसाज कर सकते हैं। ये सब क्या होता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और स्किन को इसके साथ साथ हम एक चिया सीड्स पे मैंने पैक बनाया है। चिया सीड्स जो होता है वो आप उसको भिगा दीजिए दूध में, कच्चे दूध में भिगा लीजिए और उसको आप रात में चेहरे पे लगाइए। इसके बाद आप मॉइस्चराइजर या कोई भी विटामिन सी सीरम जो है आप घर पे बना के लगाइए। इस समय आंवले उसका संतरे का सीजन है, घर पे बना के लगाइए नाइट रूटीन के लिए। आपका जब कलर फेयर रहेगा, आपकी स्किन जब साफ रहेगी, तो वो धीरे धीरे छाइयां भी लाइट होने लगेंगी। और लाइट एकदम से कोई चीज की मैजिक नहीं होती। वो मत करिए, मैजिक होने के लिए मत इमेज करिए कि आपको मैजिक होगा। आप करिए उसको, धीरे धीरे आपकी छाइयां हल्की, जब आपके चेहरे का कलर फेयर होने लगेगा, साफ होने लगेगा, तो आपकी छाइयां हल्की पड़ने लगेंगी। इसके साथ साथ जब इंटरनल हेल्थ अच्छा होगा, बाहर का हेल्थ अच्छा होगा, साफ होगी, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जिस स्थान पे आपको छाई है कच्चे दूध से उसको हल्का हल्का मसाज करिए। चिकना आप फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी का एक अच्छा सा चिकना वाला पत्थर लीजिए एलम का, और उसको कच्चे दूध में भिगाइए। और इसके बाद अपने जहां प्रभावित स्थान है उस पर सिर्फ मसाज करके 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। फिर पानी से साफ करिए और कोई मॉइस्चराइजर लगा लीजिए या विटामिन सी का कोई सीरम लगा लीजिए। रात में सो जाइए, धीरे धीरे आपकी छाइयां हल्की हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जायफल जो फल होता है, गोल सा मसाले में जायफल फल आता है, उसको घिस के भी आप अपने छाइयों पर लगा लीजिए। रात में देखिए, सबसे पहले स्किन को साफ करना है, फिर कोई अप्लाई करना है। देखिए, हम इसलिए 2-3 चीजें बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का सबका स्किन टाइप डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को कोई चीज सूट करती है, कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती, उससे एलर्जी होती है। तो अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप अपना खुद समझेंगे ना उसको कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग क्या है। लेकिन झाइयों को हल्का करने में ये सब मददगार है। फिटकरी, जायफल को घिस के आप हल्का हल्का प्रभावित स्थान पे लगा के रात में छोड़ दीजिए। बाकी से चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाइए। सुबह उठ के पानी से मुंह धुल लीजिए। इसके बाद आप अपना स्किन केयर का जो रूटीन है उसको करिए। और इसके अलावा आप टमाटर और आलू का रस मिक्स करके साथ में लगा सकते हैं। सूट करने की बात बस मैंने कहा। और ये सब चीजें आपके छाइयों को, पिगमेंटेशन को हल्का लाइट करती हैं। तो आपको क्या सूट कर रहा है, आप इसको अपने हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से करके देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है। इसके साथ साथ नींबू का रस दही में लगाने से, मैंने सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा है अनार के छिलके को दही में मिक्स करके। आप सुबह उसको रख दीजिए, शाम तक थोड़ा सा उसमें उसका पूरा अर्क उतर जाए, फिर शाम को सोने से पहले आप रात में लगाइए। और इसके बाद उसको पानी से धुल के कोई भी मॉइस्चराइजर या विटामिन सी का कोई सीरम लगा लीजिए और सो जाइए। धीरे धीरे आपकी छाइयां हल्की होने लगेंगी। कच्चे दूध का सेवन भी नियमित रूप से आप अपनी स्किन को साफ करने के लिए कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का जब हम करते हैं तो अपने आप हमारी छाइयां धीरे धीरे लाइट होने लगती हैं। तो ये उपाय आपको करना है। इसके साथ साथ आपको अपना पेट साफ रखना है, त्रिफला का चूर्ण का सेवन करना है और अच्छी चीजें, अच्छी डाइट लेनी है, ताकि आपका जब इंटरनल हेल्थ अच्छा होगा तो एक्सटर्नल तभी अच्छा होगा। एलोवेरा जेल में विटामिन ई का कैप्सूल मिला के आप लगाइए। वो क्या करता है, हमारी स्किन की रिपेयरिंग का काम करता है। रिपेयर होती है पूरी स्किन, पूरे चेहरे पे आप लगाइए। स्किन जब रिपेयर होगी तो धीरे धीरे उसमें ग्लो आएगा और झाइयां हल्की होती चली जाएंगी। इसके बाद आप मंजिष्ठा, जो कि हमारे रक्त की शुद्धि करता है, मंजिष्ठा पाउडर को आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब 1 चम्मच खा भी सकते हैं, ताकि आपका रक्त शुद्ध हो जाए। शरीर में जब रक्त शुद्ध होता है तो ये रक्त की में कभी कभी विषाक्तता आ जाती है, उसके कारण भी जो है छाइयां होती हैं, पिंपल्स निकलते हैं, है ना। तो आपको मंजिष्ठा का सेवन करना, मुलैठी का सेवन करना है, और इसको खाइए भी और लगाइए भी। हम तो कहते हैं ना कि हेल्थ के लिए, जो आप अच्छी हेल्थ के लिए अपने खा रहे हैं डाइट, उसको आप लगाइए। संतरा खा रहे हैं, संतरे का छिलका पीस के आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए। नींबू, आप जो है क्या कहते हैं, नींबू बहुत एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, डायरेक्ट मत लगाइएगा। लेकिन अगर आप नींबू का रस पी रहे हैं, उसके छिलके को आप पीस के आप अपने दांतों को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसका जो है वो बना सकते हैं, उपटन बना सकते हैं। तो कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसको बेस्ट मत करिए, छिलके को बेस्ट मत करिए, उसको लगाइए। केला खा रहे हैं, केले के छिलके को आप पैक बना के लगाइए। बहुत इफेक्टिव होता है ये सब चेहरे के लिए, और आपके चेहरे पे स्किन को रिपेयर करने के लिए, आपके कलर को रंगत निखार लाने के लिए, और इसके साथ साथ छाइयों को हल्का करने के लिए।
आप इन सब चीज़ों को, तो हमने जो बताया, जैसे पीसीओडी की अगर समस्या है तो आप पीसीओडी पीसीओएस की पहले ट्रीटमेंट करिए, उसको सही करिए। मैंने योगा बनाया है पूरा पीसीओडी को दूर करने के लिए, तो लिंक डाल देंगे हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख लीजिएगा। तो वो भी आप करिए, आप अपनी समस्याओं को दूर करिए। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खान पान करिए ताकि आपको झाइयाँ हो ही ना। जो बच्चियाँ हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम स्वरूप भी चेहरे पे छाइयाँ दिखती हैं, तो आपको आयरन रिच सोर्स खाना है, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों का यूज करना, विटामिन सी का भी भरपूर मात्रा में। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए। और जो मैंने बताया है, कभी फिटकरी, मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए बताई है कि आप अल्टरनेट भी लगा सकती हैं। आप अपनी स्किन को पोषण देने के लिए सब कुछ एक चीज़ की आदी मत बनाइए अपने स्किन को। हम लोग शैम्पू भी लगाते हैं तो सदियों से एक शैम्पू लगाते हैं, मंजन करते हैं एक, सदियों से कोई चीज़ मत करिए। अगर उसका कोई चीज़ का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है, आप चेंज कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। तो ये सब नेचुरल चीज़ें मैंने बताई है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा लॉन्ग टाइम में, तो आप बदल बदल के करिए। लेकिन अपनी स्किन का केयर, नाइट केयर, मॉर्निंग केयर रूटीन आप अपना बनाइए। आपकी छाइयाँ जरूर धीरे धीरे हल्की होने लगेंगी और आपके रंगत में भी निखार आएगा और आपको खुद फर्क महसूस होगा। लेकिन कोई जादू नहीं होगा, किसी जादू की उम्मीद मत करिएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा जरूर। जायफल से भी होगा, फिटकरी से भी होगा, आपका कच्चे दूध में अगर चंदन मिला रहे हैं, केसर मिला रहे हैं, उससे भी होता है, अनार के छिलके से भी होता है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, दूध और नींबू रस को, टमाटर रस को और आलू को एक बराबर मात्रा में मिला के लगाने से भी छाइयाँ दूर होती हैं। आप हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन आप घर पे हैं, शाम को अपना हल्का फुल्का चलते फिरते खाना बना रही हैं, पैक लगा लिया मुंह पे, काम हो रहा है, काम हो गया, पानी से मुंह धुल लिया, मुंह को साफ कर लिया। तो हम लोग सब कुछ तो कर लेते हैं, अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं। तो स्किन केयर करना बहुत जरूरी है ताकि आगे आगे और अगर समस्या नहीं हुई है तो ना हो, और जो समस्या हुई है वो बढ़े ना, कम हो जाए। महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखती। खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना हम दूसरों का ध्यान रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा और फॉलो करिएगा। और आपको अगर इफेक्टिव लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पे बने रहिए अपनी खूबसूरती और अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में आपकी हेल्थ को और आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। नमस्कार।